और आज का हमारा जो विषय है वो है प्रकाशित वाक्य। हम प्रकाशित वाक्य में हम सीखेंगे, ये बाइबल की बिल्कुल अंतिम पुस्तक है, नए नियम की बिल्कुल अंतिम पुस्तक है और प्रकाशित वाक्य से है। और कई बार हम विचार करते हैं ये प्रकाशित वाक्य क्यों लिखा गया, इसका लिखने का उद्देश्य क्या है। बाइबल कम से कम यहूदा की किताब पर ही आकर ख़त्म हो जाती, प्रकाशित वाक्य को क्यों लिखा गया। परमेश्वर जो कि हमारे पापों के लिए इस धरती पर आया, प्रभु यीशु मसीह, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और 3 दिन के बाद वो जी उठा और उसके बाद 40 दिन तक अपने लोगों को दिखाई देता रहा और फिर वो स्वर्ग चला गया। उसके बाद परमेश्वर ने अपने दास यूहन्ना को दर्शन देकर प्रकाशित वाक्य को लिखने की किताब बताई। आज हमारे बीच में एक आशा है। अगर प्रकाशित वाक्य नहीं लिखा जाता तो हम ये समझते रहते कि जीवन और मृत्यु ऐसे ही चलेगा और कब प्रभु आएगा, कब हम प्रभु के साथ जी उठेंगे, कब हम बादलों पे मिलेंगे, कब हम स्वर्ग जाएंगे। नहीं तो हम लोग यही बात करते रहते, जीना मरना, स्वर्ग नर्क इसी धरती पर है। परंतु प्रभु ने बताया कि बेटा, ये जो जीवन तुम जी रहे हो, 60 साल का, 80 साल का, ज़्यादा तोप चल गई तो 100-110 साल, बहुत कम, इससे ज़्यादा आप लोग नहीं जी सकते, ना मैं जी सकता। तो प्रभु ने कहा, बेटा, आने वाला जो जीवन है तुम्हारा, जो अनंत काल का जीवन है, उसके विषय में तुम क्या विचार करते हो। प्रभु ने योजना रखी कि मेरे बच्चे ये जाने, इस धरती के लोग जाने, और ना केवल तुम जानो वरन स्वर्ग में स्वर्गदूत जाने, दुष्ट आत्माओं को, शैतान को भी ये पता चले कि प्रभु पापियों का क्या करेगा, शैतान का क्या करेगा, उसके दूतों का क्या करेगा, और किस प्रकार से परमेश्वर इस संसार को नाश करेगा, किस प्रकार से, जैसा कि हिंदुओं में बोलते हैं ना, परलय आना, मुसलमान लोग कहते हैं कयामत आना, धरती का अंत कैसे होगा। प्रभु ने वो सारी बातों को अपने दास यूहन्ना पर प्रकट किया। प्रभु के चेलों ने प्रभु से सवाल किया कि प्रभु आपका आना कब होगा। तो प्रभु ने बोला कि जब तुम महामारियों की चिंताओं सुनो, महामारियों की समाचार सुनो, लड़ाइयों और लड़ाइयों को सुनो, धर्म और धर्म एक दूसरे से लड़े और जाति एक दूसरे पर चढ़ाई करे, तब जान लेना कि मेरा आना बहुत निकट है। मिरंदु, मेरा आना तब ना होगा, प्रभु ने बोला, तब नहीं होगा। प्रभु ने उदाहरण दिया, जिस प्रकार से गर्मी आती है और उससे पहले पतझड़ आते हैं, तो तुम पतझड़ से पहले जान लेते हो कि गर्मी निकट है, गर्मी आने वाली है। प्रभु ने कहा, जब तुम इन चर्चाओं को सुनो तब तुम जान लेना कि मेरा आना बहुत निकट है। हालेलुया। आज तक कभी हम लोगों ने महामारियां सुनी थी, एक इलाके में कर्फ्यू लग जाता था, प्लेग फैल गया है, इस तरह की महामारियां आ गई एक गांव में, एक बस्ती में। परंतु ऐसी महामारी जिसने पूरे विश्व को लॉकडाउन में डाल दिया, सब लोग घरों में बंद हो गए। कभी आपने सोचा था? बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी, बड़े बड़े वैज्ञानिक, ज्ञाता, कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि एक ऐसा समय आएगा पूरा विश्व सड़कों से बाहर हटकर कमरों में, घरों में बंद हो जाएगा। प्रभु ने कहा, महामारियों की खबरें सुनो। और उसके बाद हमने देखा कोरोना के लिए कितने विश्वासी लोगों ने प्रार्थनाएं करी। परंतु ये तो आना था, ये एक चिन्ह था। और फिर कोरोना के बाद हम लोग खबरें सुनते थे, अब नया वेरिएंट आ गया है, अब ये नया वेरिएंट आ गया है, अब ये नया वेरिएंट आ रहा है। तो हम लोग खबरें सुनते थे और अब दोबारा फिर महामारी आने को है। तो बड़ी बड़ी महामारियां, आप देखो देश पे देश चढ़ाई कर रहा है, हम खबरें सुनते हैं।
जाति पर जातियां लड़ाइयां कर रही हैं। हमारे भारत में ही देख लो, जातियों पर जातियां लड़ाइयां हो रही हैं, धर्मों के ऊपर धर्म, एक दूसरे के देश, एक दूसरे के धर्मों और जातियों को लेकर लड़ाइयां कर रहे हैं। प्रभु ने कहा जब ये देखो ये चिन्ह, तब जान लेना मेरा आना निकट आ गया है। हालेलुया। प्रभु ने 2000 साल पहले इन बीमारियों के बारे में बता दिया था, ये आना है, ये होने जा रहा है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब, इसका पहला अध्याय और इसके पहले पद में हम देखेंगे यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। बस हालेलुया, क्योंकि समय निकट है। प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को ध्यान दीजिए, दासों को, दास मतलब आज जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो दास लोग, अभी हम दास को सीखेंगे, दास लोग, दासों को परमेश्वर ने, जो चंगाई के लिए आ रहे हैं, चमत्कार के लिए आ रहे हैं, उनके लिए भी हैं, परंतु दासों पर प्रभु ने जोर दिया है। दासों को वो बातें, किनको बताई जाएं ये बातें? दासों को, जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा फिर अपने दास यूहन्ना को, फिर दास आता है, अपने दास यूहन्ना को। सो परमेश्वर क्यों ये जोर दे रहा है कि ये जो अंतिम पुस्तक है ये दासों पर प्रकट होना चाहिए, दासों के लिए। आज भले ही प्रभु का सुसमाचार पूरी धरती के लोगों के लिए है, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको उद्धार का संदेश ना दिया जाए। देना है, सबको देना है, परंतु प्रभु यहाँ पर धरती के लोगों के विषय में नहीं, वरन दासों पर केंद्रित करता है। वो कहता है ये सुसमाचार, ये प्रकाशित वाक्य दासों के लिए है। और ये किसके द्वारा प्रकट हो रहा है? मेरे प्रिय दास यूहन्ना के द्वारा ये प्रकाशित हो रहा है। लिखा धन्य है वे जो इस पुस्तक को मानते हैं, इस पर विश्वास करते हैं। सो अगर हम देखें निर्गमन की पुस्तक पुराने नियम में और इसका 21 अध्याय और इसके पहले पद में अगर हम मनन करें तो यहाँ पर पुराने नियम में मूसा की व्यवस्था के अनुसार दासों के विषय में प्रथा लिखी है। सो दास कैसा होता है और वह क्यों होता है और उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, पढ़िए जरा निर्गमन 21 अध्याय और इसका पहला पद। फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वे यह है, जब तुम कोई इर्बीदास मोल लो तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेन में चला जाए। हाँ, पुराने समय में प्रभु ने कहा जब तुम में कोई इब्रीदास यानी कोई हिब्रू व्यक्ति, यहूदी व्यक्ति, जब कोई तुम उसको दास बनाओ। और दास में क्या योग्यता होती थी? उसमें कोई योग्यता नहीं होती थी। उसकी ये योग्यता होती थी दास आदमी की, वो बहुत गरीब होता था और बहुत उस पर कर्जा आ जाता था। हम देखते हैं ना, एलीशा के पास भी एक विधवा आती है और वो कहती है तेरा दास मेरा पति जो तेरा दास था अब साहूकार आ गया है, हम पर कर्जा बहुत है और मेरे बच्चों को, मेरे बेटों को दास बनाने जा रहा है। तो दास स्वतंत्र आदमी को नहीं बनाया जाता था, जिस खाने पीने वाला, पैसों में जिसका काम धंधा है, ऐसा व्यक्ति दास नहीं बनता था। उस जमाने में दास वो व्यक्ति बनता था जिस पे बहुत गरीबी है और बहुत कर्जा है। अगर एक व्यक्ति जिसके ऊपर कर्जा कर्जा है, अगर मान लो ए नंबर व्यक्ति को हम पकड़ के चलें, नंबर ए उसका नाम डाल लो और उस पर बहुत कर्जा है
और बहुत उस पर गरीबी है, तो बी नाम का व्यक्ति आएगा और उस व्यक्ति का कर्जा उतार देगा, उसका सारा कर्जा उतार देगा और उसको खरीद लेगा। कर्जा उतारा और खरीद लेगा। अब वो जो ए नाम का व्यक्ति था ना, जिस पर कर्जा था, वो बी नाम के व्यक्ति का कर्जदार हो गया है। अब वो उसको गुलाम बना कर रखेगा। पहले के टाइम पे लोग आजीवन गुलाम बना कर रखते थे, क्योंकि भाई हमने कर्जा उतारा है तेरा, तो इस लायक तो है नहीं, अब तू हमारी सारा जीवन हमारी नौकरी करेगा। परंतु प्रभु ने यहां पर एक नियम बनाया, भाई तुम किसी का कर्जा उतारते हो तो तुम्हारा दास बन जाता है। दास का अर्थ है कि अब वो 6 साल तक सिर्फ तुम्हारे घर का काम करेगा। देखो भाई, मेरा नियम है 6 साल तक वो काम करेगा, और 7वां साल जो होगा ना, वो उसकी आजादी का साल होगा, उसे आजाद कर देना। इस्राएली लोग, यहूदी लोग ऐसा ही क्या करते थे। वो 7वां वर्ष आजादी का दिन होता था। 7वां दिन जो है, 7वां नंबर परिपूर्णता का है। हम भी 7वें दिन यानी संडे के दिन हम परमेश्वर के लिए इकट्ठा होते हैं। पहले दिन सोमवार से लेकर शनिवार तक हम काम धंधा करते हैं। प्रभु ने सबत का दिन पवित्र बनाया, 7वां दिन था। आज हम संडे हैं, 7वां दिन। सोमवार से लेकर शनिवार तक हम हर नौकरी करते हैं, काम धंधा करते हैं। 7वां दिन विश्राम का ही हमारे परमेश्वर का है। तो परिपूर्णता का दिन आता है, आजादी का दिन आता है। तो परमेश्वर ने ठहराया कि गुलाम को 7वें साल में क्या कर दिया जाए, आजाद कर दिया जाए। और फिर आगे क्या लिखा है, नंबर 3, यदि वह अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और यदि पत्नी सहित आया हो तो अब उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई हो, तो उसकी पत्नी और उसके बालक उस स्वामी के ही रहे और वह अकेला चला जाए। हाँ, वो कहता है प्रभु का वचन, प्रभु कहता है यदि हो सकता है ऐसा कोई दास हो, कुंवारा आया हो तो कुंवारा ही रह ले। परंतु अगर इन 6 साल में उसके मालिक ने अपने दास के लिए कोई लड़की देखी हो और वो उसका ब्याह कर दे और उसके बच्चे हो जाएं, तो परमेश्वर कहता है कि अभी वो दास गुलामी में से निकला है, गरीब है, अभी वो अपनी पत्नी अपने बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकता। तो स्वामी को प्रभु ये जिम्मेदारी दे रहा है कि तू अपने दास के बाल बच्चों का खर्चा उठाना। फिर ये जाएगा, नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, वहाँ रहेगा, और जब तक अपने पैरों पे नहीं खड़ा होता तब तक अपनी बीवी बच्चों की जिम्मेदारी ना ले, क्योंकि अभी तो गुलामी से निकला, अभी कुछ नहीं है वो। तो परमेश्वर आगे क्या कहते हैं 5वें पद में, परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे, मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और अपने बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसीलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर वो दास कहता है कि अब मैं आजाद हूं, अब देखो 7वां साल आया, अब वो आजाद हो गया। अब दास को, कई दास लोग होते थे जो स्वामी लोग उन पर बड़ा अत्याचार करते थे, बड़ा काम लेते थे, उन्हें गुलाम समझते थे, जानवर समझते थे। तो वो जो गुलाम होता था ना, अब वो 7वें साल का इंतजार करता था, कब 7वां साल लगेगा और मैं आजाद होऊंगा। वो गिनता था दिनों को, 7वां साल आए मैं आजाद हो जाऊंगा। परंतु कई स्वामी बड़े प्यार से उन्हें इज्जत दिया करते थे, प्रेम करते थे, उन्हें ध्यान देते थे, उनके बच्चों पर, उनकी बीवी पर ध्यान देते थे। तो इन 6 साल में गुलाम अपने स्वामी का स्वभाव समझ जाता था, भाई मेरा स्वामी तो बड़ा अच्छा है। और तो वो कहता था अब मैं स्वतंत्र हो गया हूं, परंतु अब मैं अपने स्वामी को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं अपने स्वामी के संग ही रहूंगा, अब मैं अपने स्वामी के संग रहूंगा। यहां लिखता है इसलिए मैं स्वतंत्र होकर ना चला जाऊंगा। वो कहता है अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो सारी जिंदगी अपने स्वामी का नौकर बन के रहूंगा, मुझे तनख्वाह मिले ना मिले, पर ये इज्जत बहुत देता है, बहुत प्यार करता है ये। तो अब पहले ध्यान से देखो, पहले उसको कोई काम नहीं था, सिर्फ गुलाम था,
बेगारी में काम कर रहा था, परंतु अब वो आज़ाद हो गया है। तो आज़ाद होने के बाद अब वो स्वतंत्र हो गया है। अब उसने मालिक के ऊपर ही कह दिया, मालिक महाराज मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी चौखट को छोड़ कर जाऊँ, मैं सारी ज़िंदगी अब आपके पास रहूँगा। तो मालिक सोचता था अब तो ये मेरा गुलाम नहीं है, परंतु ये मुझसे प्रेम करता है, ये मेरे घर में बना रहना चाहता है। तो फिर वो उसकी एक तनख्वाह बांध दिया करता था अपने हिसाब से। तो स्वामी पूछता था भाई तुझे कितना चाहिए, वो कहता था जितना आपको समझ आता है वो आप दे दो। तो स्वामी फिर उसकी तनख्वाह बांध दिया करता था और वो वैसे रहा करता था। परंतु यहाँ पर लिखा है अगर वो दास स्वतंत्र हो और खुद स्वामी के पास रहना चाहे तो 6वें पद में क्या लिखा है, अब ध्यान देना इस बात पे। तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। हाँ, अब जो स्वतंत्र दास होता था ना, अब ध्यान दो, और जो स्वतंत्र दास होता था वो कहता था अब मैंने बाहर नहीं जाना, मैंने अब आपकी सेवा करनी है। वो स्वतंत्र है, अब आज़ाद है, चाहे तो मालिक को छोड़ दे, चाहे तो मालिक के पास काम करे। पर अब वो स्वतंत्र है तो प्रभु ने ये नियम बनाया, अगर कोई स्वतंत्र दास है और वो चाहता है कि मालिक के पास काम करना, तो मालिक अब क्या करे, उसे परमेश्वर के पास ले जाए। परमेश्वर के पास ले जाने का क्या मतलब, अब आराधनालय ले जाए और याजक को ये बात बताए। यहाँ पर जो हिंदी अनुवाद है ना बहुत गड़बड़ा गया है। इसको मैंने इंग्लिश वर्जन में जब पढ़ा मैंने इस आयत को, तब मैं इस आयत को समझा। यहाँ पर लिखा है और उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले जाए ना, वो आराधनालय में ले जाए और याजक के सामने कहे देखो ये स्वतंत्र दास है और ये अब मेरे पास रहना चाहता है। अब क्या है, तो याजक क्या करता था, लिखा है तब, अब यूं समझ लीजिए, परमेश्वर के पास ले जाए, फिर द्वार के किवाड़ व बाजू के पास ले जाकर अब आराधनालय के दरवाजे के पास या उसकी चौखट पे, चौखट और दरवाजा एक जैसा ही है, दरवाजा चौखट में होता है, तो वहां चौखट के पास ले जाकर दरवाजा याजक क्या करता था, उसके कान में सुतारी से छेद करता था। जैसे लड़कियां बालियां पहनती हैं ना यहां, तो यहां पर वो दास के क्या करता था, छेद करता था। ये निशानी होती थी कि ये स्वतंत्र दास है, ये आजाद दास है, ये गुलाम नहीं है। गुलामों को बालियां नहीं पहनाई जाती थी, स्वतंत्र दास को ये पहचान था कि स्वतंत्र हो गया है। सो दरवाजे का और कान में सुतारी का एक आत्मिक नियम है। प्रभु ये भी तो बोल सकते थे पैर की उंगली में छेद कर देना, ये बोल सकते थे नाक में छेद कर देना, कान में छेद करने को प्रभु बोल रहा है और चौखट पे ले जाने को बोल रहा है। चौखट पर ले जाकर, अरे याजक है अंदर पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान या आंगन में छेद कर दे, चौखट पर ले जाकर छेद करना है। दोनों का अलग अलग नियम है। कहाँ छेद करना है, चौखट पर ले जाकर। कहाँ छेद करना है, कान के अंदर, नाक में नहीं, किसी और जगह नहीं। यहां पर अगर हम देखें, चौखट का मतलब है एक तरह का एक अलग वातावरण, एक अलग वातावरण। उदाहरण के लिए जब आप गली से अंदर आते हैं तो हमारा जो चर्च का जो मेन डोर है, मेन दरवाजा है, वो लोहे का बाहर है। अभी तक आप कहां हो, आप गली को चर्च नहीं कह सकते, पर जैसे ही आप एक कदम लांघते हो और अंदर आ जाते हो तो आप चर्च में एंटर कर गए। आपसे कोई पूछता है आप कहां पर हो, आप बोलोगे मैं चर्च में हूं, दरवाजे के अंदर आ गए, चर्च में आ गए। अब एक ही कदम आप पीछे गए, आप गली में आ गए। अब आप गली को चर्च नहीं कह सकते, परंतु दरवाजा एक सिंबॉलिक है, एक चिन्ह है, एक वातावरण से अलग वातावरण में निकलकर जाने का। अभी वो गुलामी से आया है वो दास, परंतु जब दरवाजे पर लाया जाता है तब
ये चिन्ह है इस बात का कि अब ये परमेश्वर के भवन में एक स्वतंत्र दास को लाया गया है। अब ये परमेश्वर के आंगन में आ गया है। हालेलुया। अब जो स्वामी था ना, अब उस दास को आजाद कर दिया है। वो कहता था कुछ घंटे ऐसा कर, मेरी सेवा कर ले, कुछ घंटे तू आराधनालय की सेवा कर ले। तो मंदिर में जाके भी वो गुलाम सेवा किया करते थे, क्योंकि अब चौकट चेंज हो गया है। अब वो मालिक की चौकट से निकलकर आराधनालय की चौकट तक आ गया है। वातावरण चेंज हो गया है। प्रभु कहता है कान में सुतारी, कान में तू छेद करना। कान में छेद करने का ये सिंबॉलिक है कि अब जो बातें, परमेश्वर का जो वचन है ना, उसे बड़े ध्यान से तू सुनना, क्योंकि तू चुन लिया गया है। तू अब जो आज्ञाएं मालिक तुझे देगा, तू स्वतंत्र तो है। पहले तो गुलाम था। वो कहता था जब तक मैं खाना खाऊंगा तो हाथ बांधे खड़े रहना। तो डर के मारे हाथ बांधे खड़े रहता था। उसे पता है जब तक मेरे स्वामी, उसके बाल बच्चे, बूढ़े, जानवर सब जब खाना नहीं खा लेंगे तब तक मैं खाना नहीं खा सकता था। तब गुलाम था, डर था, अब वो खाना नहीं खा सकता था। परंतु अब तो स्वतंत्र है, अब तो मन मर्जी का मालिक है। चाहे तो स्वामी को खाना दे, चाहे तो ना दे, चाहे तो स्वामी से पहले भोजन कर ले या बाद में कर ले। पर कान में सुतारी का मतलब है अब तू अधीनता में आ गया है, आजाद है। परंतु तुझे अपने कानों को खोलना है, चौकस करना है, सुनना है मालिक क्या आज्ञा देता है, और परमेश्वर का जो वचन है वो वचन क्या आज्ञा देता है। क्योंकि गुलाम ने चुना है किसे? मालिक को। 6 साल प्रभु कहता है तेरे पास थे, तू चाहता, मैंने आजादी का दिन, स्वतंत्रता का दिन तुझे दिया था, तू जा सकता था छोड़ के, पर तू गया नहीं, तूने उसे चुना। देखिए, चुनना ये आपके हाथ में है। वर्तमान आप जैसा जी रहे हो, परंतु आगे का जो भविष्य है ना, वो आपके चुनने पर होता है। प्रभु ने कहा देख, जीवन और मरण मैंने दोनों तेरे आगे रख दिया है। परंतु परमेश्वर अपनी राय देता है, क्या? मैं ये चाहता हूं कि तू जीवन ही चुन ले। आज हम नए नियम में आ गए हैं। आज हमारे कानों में बालियां नहीं हैं, अब आजाद हैं आप लोग। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि तुम्हारी कान में सुतारी नहीं डाली गई, परंतु इस कानों को चौकस करो परमेश्वर के वचन के लिए। हालेलुया। अगर हम निर्गमन की किताब में देखते हैं, पढ़िए नहीं, मैं बता देता हूं, 12 अध्याय और इसके 7वें पद में, यहां पर परमेश्वर ने इस्राएलियों को यह आज्ञा दिया था कि मेरे लहू, मेमने के लहू को खाना और मेमने के मांस को खाना और उसके लहू को अपनी चौखटों पर लगाना। तो जो मौत का जो दूत हो वो तुम्हारी चौखट पे नहीं आएगा, तुम्हारे घर में पिलौठा नहीं मरेगा। तो प्रभु ने किवाड़ को बड़ा महत्व दिया है। और अगर हम देखें यूहन्ना की किताब 10:7 में, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं ही हूं। हालेलुया। क्या कहता है? भेड़ों का द्वार। यानी तुम एक परिस्थिति से निकल के अब दूसरे परिस्थिति में आते हो। तुम अब पापी थे, परंतु तुम जब यीशु के द्वार में प्रवेश करते हो, तुम धर्मी हो जाते हो। सिर्फ दरवाजा प्रवेश करना है। संसार में हो तब आत्मिकता में चले जाते हो, पापी हो धार्मिकता में चले जाते हो। द्वार, द्वार, प्रभु ने कहा भेड़ों का द्वार मैं ही हूं। हालेलुया। अगर हम प्रकाशित वाक्य जैसा अभी पढ़ा गया, पहला पद, पहला अध्याय और पहले पद में लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसने परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वो बातें बताएं जिनका शीघ्र होना आवश्यक है, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को, अपने दास यूहन्ना को, अब यूहन्ना को समझिए आप, क्यों विशेषता थी कि यूहन्ना को ही प्रभु ने प्रकाशित वाक्य दिया। इतनी अलौकिक किताब लिखने का अनुग्रह, एक कहते हैं सौभाग्य, प्रभु ने क्यों दिया यूहन्ना को? पतरस को प्रभु दे सकता था,
पतरस तो प्रभु का चुना हुआ था, प्रभु बड़े प्रसन्न थे पतरस से। प्रभु ने पतरस से ही कहा था, मैं तुझे चाबियां दूंगा स्वर्ग की, जो तू धरती पे खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। है प्रभु ने उस पतरस को ही कहा था, मैं तुझे मनुष्य को पकड़वाने वाला मछुआरा बनाऊंगा। पतरस को ही बोला था, जब तू अपने भाइयों में जब तू स्थिर होगा तो अपने भाइयों को भी तू स्थिर करना। पतरस को ही बोला था। चाहते तो प्रभु पतरस पर यह अनुग्रह कर सकते थे कि पतरस जो था वो प्रकाशित वाक्य लिखता, परंतु यूहन्ना में क्या खासियत थी। कहा जाता है, बड़े बड़े लेखक ऑथर बताते हैं कि जहां कहीं भी प्रभु यीशु मसीह जब वचन को प्रचार करते थे ना, यूहन्ना था तो जवान, परंतु बच्चों वाला मन होता था उसमें, बालक वाला मन। और प्रभु को कैसे लोग पसंद है? भोले भाले, बालक, सीधे। हम तो सांसारिक लोग हैं, हमारी दृष्टि में कोई भोला आदमी होगा ना, सीधा साधा, तो हम मालूम है क्या कहेंगे? हम ये नहीं कहेंगे बड़ा भोला और सीधा, हम कहेंगे बेवकूफ आदमी, अकल नहीं है इसमें, है? परंतु प्रभु को सीधे ही लोग तो पसंद है, भोले लोग तो पसंद हैं। कहीं नहीं लिखा यूहन्ना ने ये सवाल किया, पतरस ने सवाल किए, फलाने ने सवाल किए। यूहन्ना तो आंख बंद करके जो प्रभु बोलते थे वो तो हाँ और आमीन करता था। जहां प्रभु बैठे हैं, प्रचार कर रहे हैं, यूहन्ना चढ़कर गोदी में बैठ जाता था। एक बड़ा जवान लड़का, देखो कितना, आप एक काल्पनिक चित्र बनाओ, प्रभु यीशु मसीह चट्टान पर बैठे हैं और भीड़ आगे बैठी है और 11 चेले साइड में बैठे हैं, परंतु एक जवान लड़का जो यूहन्ना है वो ही चढ़कर प्रभु की गोदी में जाके बैठ जाता था, जैसे एक बच्चा बैठा हो, और अपना सर प्रभु के सीने पे लगा दिया करता था। अपना सर प्रभु के सीने में लगाता था, प्रभु से बहुत प्यार करता था। और वही पतरस, सारे लोग तो हंसी उड़ाते थे, पागल है ये तो, ज्यादा ही चमचागिरी करता है, बोलते हैं ना। उस जमाने में प्रभु के चेले भी बोलते होंगे, ज्यादा अपना नंबर बना रहा है, चमचागिरी कर रहा है। हम ठीक हैं भाई, हम दूर से रहते हैं प्रभु के पास, हम दूर से प्रभु की इज्जत करते हैं, दिल से इज्जत करते हैं, दिल से रब्बी मानते हैं। हमने अपनी पत्नी छोड़ी, घर छोड़ा, पर ये कुछ ज्यादा ही लोगों को दिखाता है, परंतु उसमें सीधापन था, प्रभु के साथ चिपकता था। प्रभु जब बोला करते थे, प्रचार करते थे, तो चेले बोलते थे, प्रभु जो तू दृष्टांतों में बोलता वो हमें समझ नहीं आता, हमें भेद भरी बातें समझा। तब प्रभु अकेले में अपने चेलों को वो बातें बताया करते थे, सिखाया करते थे, अपने चेलों को बताया करते थे, सिखाया करते थे। परंतु पतरस एक ऐसा था, वो सवाल नहीं करता था मुझे ये समझ नहीं आया। कई बार चेले विचार करते होंगे, बेवकूफ़ आदमी से कुछ नहीं समझ आया, समझ तो हमें आया है, और कन्फ्यूज़न था वो हमने प्रभु से अकेले में पूछ लिया। परंतु यूहन्ना तो मन की बात प्रभु की समझ जाता था, मुंह की तो शब्द ही छोड़ दो, वो तो मन की बात सुनता था, प्रभु के मन की बात, मन में क्या सोच रहा है। इसलिए जब आप मत्ती, मरकुस और लूका, जब ये 3 किताबें पढ़ते हैं ना, तो ये तीनों किताबें एक जैसी आपको दिखाई देंगी। विधवा के लड़के को चंगा करना, अंधों को ठीक करना, लंगड़ों को चलाना। आपको लगेगा अभी मैंने मत्ती के अंदर भी तो ये किताब पढ़ी थी, बिल्कुल यही चीजें तो थी, मरकुस में भी मैं वो पढ़ रहा हूं, लूका में भी मैं वो पढ़ रहा हूं, 5 रोटी 2 मछली के द्वारा आश्चर्य कर्म किया, यही तो वो आश्चर्य कर्म है। ऐसा ही लगता है ना, मत्ती में, मरकुस में, लूका में। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म कर रहे हैं ना, किसी लंगड़े को चला रहे हैं, तो 12 चेले देख रहे हैं, 12 चेले देख रहे हैं कि प्रभु लंगड़ों को कैसे चला रहे हैं। तो वो बाद में आके उस बात को लिखा करते थे, वो 3 चेले बैठ के और आपस में विचार करते थे, भाई रब्बी ने आज क्या क्या किया था, वो लिखा करते थे। परंतु यूहन्ना तो वो लिखता था जो प्रभु सोचा करते थे। अगर आप यूहन्ना 17 को पढ़ेंगे, जहां महायाजकीय प्रार्थना है, वहां पर प्रभु अकेले में बैठ के, पार्क में बैठ के, बगीचे में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जो तूने चेले मुझे दिए हैं मैं उन्हें तेरे हाथों में देता हूं। और वो सारी प्रार्थना प्रभु अपने चेलों के विषय में कर रहे हैं, महायाजकीय। और वो प्रार्थना जो कर रहे हैं ना, वो यूहन्ना को पता। सोचो, अगर यूहन्ना की किताब अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो वहां लंगड़े चलना और आश्चर्य कर्म बहुत कम है, वहां वो है जो प्रभु सोच रहा है।
प्रभु ने सोचा भीड़ों का द्वार मैं हूं। वहां कहीं भी नहीं लिखा प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को ये वचन बोला, ना, लिखा ही नहीं। वो सोच रहा है भीड़ों का द्वार मैं हूं, वो सोच रहा है दाखलता मैं हूं, तुम मेरी डालियां हो। वो किसी को प्रचार नहीं कर रहा, वो सोच रहा है, और जो सोच रहा है ना वो यूहन्ना लिख रहा है। हालेलुया। बताइए कितना निकट वो प्रभु के पास था। और तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी मां किसको दी? यूहन्ना को। प्रभु हमें कलमा बोलते हैं ना 5वां कि ए औरत, ये तेरा बेटा है। और प्रभु ने यूहन्ना को कहा, देख ये तेरी मां है। क्योंकि प्रभु जानते थे ये मुझे महसूस करता है, मुझे जानता है, ये जितना मैं अपनी माँ की केयर करता था ना, कोई और चेला इतनी संभाल नहीं पाएगा जितना मेरा ये चेला मेरी माँ को संभाल सकता है, माँ की केयर कर सकता है। उस यूहन्ना को प्रभु ने दिया। और इसी कारण से परमेश्वर ने अंतिम दिनों की किताब, यानी भविष्यवाणियों से भरी पुस्तक, दर्शनों से भरी पुस्तक, जो परमेश्वर के मन के अनुसार था, उस यूहन्ना पर अपने मर्म को परमेश्वर ने प्रकट किया। हालेलुया।